तो अगर आप एमबीबीएस इन रशिया या एमबीबीएस अब्रॉड इन जनरल कंसिडर करते हो तो आई एम श्योर कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि यूरोप की कोई यूनिवर्सिटी मिल जाए या कोई यूरोपियन कंट्री मिल जाए। तो दिस यूनिवर्सिटी दैट वी आर गोइंग टू रिव्यू टुडे इज़ अ यूरोपियन यूनिवर्सिटी इन अ सेंस जोग्राफिकली, बट ऑफ कोर्स ये रशिया का पार्ट है। तो इट विल बी अ कंप्लीट रिव्यू वीडियो ऑफ दिस यूनिवर्सिटी फ्रॉम start to end. This will be the last video that you might need to watch about this, अगर आप कंफ्यूज हो कि आपके लिए अच्छा ऑप्शन है या नहीं है। If you are new to the channel, hi, my name is Vivek Latwal. I myself have graduated from ASMU Russia. I came back, cleared my FMG exam, and I have been guiding Indian students since last 10 years about MBBS in Russia or abroad. सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो कि IKBFU यूनिवर्सिटी का रिव्यू है, इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी। तो इट इज़ वन ऑफ द फेडरल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ रशिया। तो सबसे पहले फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट और लाइक मोस्ट प्रेसिंग फैक्टर फॉर मोस्ट स्टूडेंट्स एंड फैमिलीज़। तो ट्यूशन फ़ीस जो है 2026 की 3,47,000 रूबल्स है। हॉस्टल फ़ीस जो है 20,000 है। तो टोटल 6 ईयर्स का ट्यूशन फ़ीस हॉस्टल वाला एक्सपेंस जो है वो अराउंड 22 लाख रूबल्स में आ जाता है। इंडियन रुपीज़ में इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 28-27,000 हो जाता है। बट ये जो है दिस इज़ नॉट द ओनली एक्सपेंसेस। इसके अलावा आपका मेडिकल इंश्योरेंस है, वीज़ा एक्सटेंशन है, मेडिकल चेकअप है, ऑल अ लॉट ऑफ दिस थिंग्स आर देयर। तो अगर आपको डिटेल्ड ब्रेकडाउन चाहिए कि एग्जैक्ट पॉइंट बाय पॉइंट किस चीज़ का कितना क्या एक्सपेंस आएगा थ्रू आउट योर 6 ईयर्स, यू कैन गेट इन टच विद मी एंड माई टीम। व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। एंड इफ़ यू वांट गाइडेंस और यू वांट सपोर्ट फॉर एडमिशन इनटू दिस यूनिवर्सिटी, सो फॉर दैट ऑल्सो वी आर हियर। तो ये यूनिवर्सिटी जो है बेसिकली यूरोप के एक इनक्लेव में है, रशिया का इनक्लेव बेसिकली, नॉट यूरोप का। तो इट इज़ वन ऑफ द लो फीस यूनिवर्सिटीज़ एंड इनफैक्ट वन ऑफ द लोएस्ट हॉस्टल फीस BC यूनिवर्सिटी की आज के टाइम पे 2026 में। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर गवर्नमेंट हॉस्टल्स अवेलेबल नहीं है। इट इज़ वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे अभी के टाइम पे है अवेलेबल। द ओनली इशू विद दिस यूनिवर्सिटी इज़ कि एक आपका डायरेक्टली रशिया से मेनलैंड से कनेक्टेड नहीं है। तो बात करेंगे इसके बारे में हम लेटर ऑन। तो यूनिवर्सिटी के बारे में एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। एक्चुअली यूनिवर्सिटी जो है काफ़ी पुरानी है, 1947 में फाउंडेड थी, बट इट वॉज कन्वर्टेड इनटू फेडरल यूनिवर्सिटी इन 2010। तो 2010s के अराउंड जो है काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ का जो है री ब्रांडिंग काइंड ऑफ किया गया था रशियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो उस टाइम पे काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ को फेडरल यूनिवर्सिटीज़ में कन्वर्ट कर दिया गया था। इट इज़ वन ऑफ दोस। तो NMC की गाइडलाइंस को फुलफिल करता है, WHO WDMS की लिस्ट में है। तो योर डिग्री विल बी वैलिड थ्रू आउट द एंटायर मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज़ एंड ऑफ कोर्स NMC। तो यानी कि इंडिया में आपकी डिग्री वैलिड है। अराउंड 12,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं इस टाइम पे, इंटरनेशनल और जो उनके लोकल स्टूडेंट्स सबको मिला के। 6 ईयर्स कोर्स है। वी ऑल नो रशिया में ये सारी चीज़ें सेम है। इट इज़ अ गवर्नमेंट फेडरल यूनिवर्सिटी, इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, तो यू कैन फाइंड एनीवेयर ऑन द इंटरनेट। एस्टेब्लिशमेंट आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। तो जो सिटी है कलिनिंग्राद बेसिकली वो एक बेसिकली पहले तो रीजन है और उसके अंदर भी एक कलिनिंग्राद सिटी है, उसके अंदर है। तो अगर लोकेशन की हम बात करेंगे तो ये जो है ये रशिया है और ये है कलिनिंग्राद। तो आप देखोगे बीच में लाटविया है, लिथुआनिया है और इस साइड जो है यहाँ नीचे जाओगे तो ये इधर पोलैंड है एक्चुअली। तो ये वाला एरिया तो पोलैंड के और लिथुआनिया के बीच के अंदर बेसिकली ये जो है रशिया का एक पार्ट है। तो डायरेक्टली रशिया से किसी भी वे में कनेक्शन नहीं है इसका रीजन का। तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट लाइक इम्पोर्टेंट यू कैन से ड्रॉबैक है। तो हिस्ट्री वगैरह अगर आप इंटरेस्टेड होता है, आई जनरली डोंट टॉक अबाउट दिस थिंग्स ऑन दिस चैनल, तो बट इट इज़ रियली लाइक यू नो इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। तो मैं वहाँ खुद गया हूँ, आई विजिट द यूनिवर्सिटी, आई विजिट द सिटी, इट्स रियली नाइस सिटी। अगर आप चाहते हो कि आपको एक यूरोपियन फील मिल जाए, एक यूरोपियन सिटी का आपको रहने का एक्सपीरियंस मिल जाए, काफ़ी डिफरेंट नहीं कहूँगा लेकिन काफ़ी चीज़ें डिफरेंट हैं कंपेयरिंग अ लॉट ऑफ जो एवरेज या अदर रशियन यूनिवर्सिटीज़ या सिटीज़ जहाँ पे इंडियन बच्चे जाते हैं। अदर देन दैट इंग्लिश आई ऑलरेडी टोल्ड कि इंग्लिश है प्रॉपर। तो एडमिशन रिक्वायरमेंट्स वगैरह वी ऑल नो। अराउंड 6 ईयर का जो है 22 lakhs का जाना है। तो ये तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू टेल लॉट ऑफ मोर अदर थिंग्स। तो हॉस्टल जो है एज आई सेड गवर्नमेंट हॉस्टल है, अवेलेबल है, लोएस्ट अमंग NMC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ इन रशिया।
नाउ एफएमजी पासिंग रेशो, तो यूनिवर्सिटी का आप 2025 का और 2024 का रेशो उठा के देखोगे तो अराउंड 24 का आई थिंक 40 to 43 समथिंग था, एंड 25 का जो है 50 to 53 ऐसे था। तो देखने में इट्स रियली इम्प्रेसिव, काफ़ी अच्छा पासिंग रेशो है। बट द थिंग इज़ कि आप ये बात समझो, पहले जो पासिंग रेशो है ना, वो इट इज़ डिपेंडेंट कि कौन बच्चा वहाँ से निकल के आया, ग्रेजुएट हुआ है, और कौन एग्ज़ाम में बैठे रहा है। तो फेडरल जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं मोस्टली दे आर सो मच स्ट्रिक्ट, इंक्लूडिंग जैसे कज़ान फेडरल है या ये है, वो है। तो काफ़ी सारे जो बिलो एवरेज वाले स्टूडेंट होते हैं वो 6 ईयर्स वहाँ पे कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं। तो ऑलरेडी जो क्रीम बच्चा होता है वो वहाँ से पास आउट होकर निकलता है। एंड इनफैक्ट जो एडमिशन मिलता है जिन बच्चों को, वो भी दे आर क्वाइट लिटिल बिट अबव एवरेज आई वुड से, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रॉपर तरीके से लेती हैं सारी यूनिवर्सिटीज़। तो ऐसे नहीं है कि हाँ कोई भी बच्चे का एडमिशन मिल जा रहा है। दिस इज़ द रीज़न कि ये पासिंग रेशो आपको हाई दिखेगा। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसका हाई है, काफ़ी और यूनिवर्सिटीज़ का भी पासिंग रेशो हाई है। दिस इज़ वाई ऑलवेज से दिस इन माई वीडियोस कि पासिंग रेशो, पासिंग परसेंटेज जो है वो आपका एक लास्ट का फैक्टर होना चाहिए, लास्ट का क्राइटेरिया होना चाहिए वाइल डिसाइडिंग यूनिवर्सिटी। इट इज़ शुड नॉट बी योर फर्स्ट क्राइटेरिया और फर्स्ट फैक्टर दैट यू शुड लुक फॉर। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि आपको पहले देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो नंबर है ये काइंड ऑफ बायस्ड नंबर होता है। अल्टीमेटली आप पे डिपेंड करता है, आपके डेडिकेशन पे, आपके स्टडी पे, कि आप कितना एफर्ट डालोगे कि आपका एग्ज़ाम निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब हॉस्टल के बारे में, एज़ वी नो गवर्नमेंट हॉस्टल है, तो मेस या इंडियन फूड का एक कंसर्न जो स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का रहता है। यहाँ पे कोई प्रॉपर इंडियन मेस जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस कि आपको खाने को लेके जो है थोड़ा सा इशू आ सकता है इन स्टार्टिंग फ्यू डेज़, अगर आप सेल्फ़ कुकिंग के लिए ऑलरेडी रेडी नहीं हो या ऑलरेडी आपको प्रैक्टिस नहीं है सेल्फ़ कुकिंग की। तो यू हैव टू डू योर सेल्फ़ कुकिंग फ्रॉम फर्स्ट टू 6th ईयर, क्योंकि प्रॉपर ऑपरेटिंग रनिंग मेस कोई भी नहीं है यहाँ पे। नाउ कैंपस जो है इट्स रियली ग्रेट कैंपस, रियली नाइस, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्टल जो फैसिलिटी है, रूम्स हैं, दे आर ऑल्सो रियली नाइस, एवरीथिंग इज़ रियली ग्रेट, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है। देख के फोटोज़ वीडियोज़ यू विल बी रियली फीलिंग लाइक इट्स फुली यूरोपियन आर्किटेक्चर। तो क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो क्लाइमेट ऑलमोस्ट रशिया में हर जगह सेम यही रेंज में रहता है, -5 से +22। इनफैक्ट मैं जब गया था उस टाइम पे 25 डिग्री तक भी चला गया था। तो इस रेंज के अंदर टेम्परेचर रहता है आपका, एंड इट्स वेरी डिसेंट। माइनस इनफैक्ट 10 तक भी चला जाता है सर्दियों में, मैंने बच्चों से जो रिव्यूज़ लिए हैं उनसे सुना है। तो बट अगेन एवरीथिंग इज सेंट्रली हीटेड, तो इट डजेंट रियली मैटर मच, इट्स वेरी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। तो IKBFU आपके लिए अच्छा ऑप्शन है या नहीं है? तो बेसिकली अगर आप ये चाहते हो किसी रीज़न से कि मुझे यूरोपियन फील्ड, यूरोपियन सिटी, यूरोपियन आर्किटेक्चर वाली जगह पे जाके रहना है, तो यू कैन गो फॉर इट। द यूनिवर्सिटी इज़ रियली ग्रेट। सिर्फ एक जो एक काफ़ी बड़ा मेजर जो कि फैक्टर है वो ये कि डायरेक्टली रशिया से किसी भी वे में कनेक्टेड नहीं है, यूरोप के 2 कंट्रीज़ के बीच में है। इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन और NATO वाले कंट्रीज़ हैं जो करंट सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से नॉट द सेफेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से, बट अगेन इट इज़ अल्टीमेटली योर चॉइस। इफ़ यू वांट टू गो फॉर इट यू कैन गो फॉर इट। मेरा काम है सजेशन देना, मेरा काम है एडवाइस देना, मेरा काम है रियलिटी बताना। तो काफ़ी बच्चे काफ़ी अट्रैक्टेड रहते हैं इस यूनिवर्सिटी की तरफ, लेकिन बहुत लोग जो हैं वो इस पॉइंट को नहीं बताते हैं। तो यू हैव टू बी रियली कॉशियस वाइल मेकिंग फाइनल डिसीजन। अगर आप कंफ्यूज हो कि आपके लिए कोई यूनिवर्सिटी अच्छा है या नहीं, आपका बजट रेंज के हिसाब से विच यूनिवर्सिटीज़ वुड बी फिट फॉर यू, एंड इफ़ यू वांट डिटेल्ड पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग डिपेंडिंग ऑन योर मार्क्स और योर बजट रेंज, यू कैन गेट इन टच विद मी एंड माई टीम। कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। एंड इफ़ यू आर कन्फ्यूज अबाउट सम स्पेसिफिक थिंग, तो you can tell me in comment section. I will be happy to reply to your comment and maybe I will make a detailed video about it also. And अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो thank you for watching, and if you are not subscribed, do subscribe to the channel as well. I will see you guys in the next one.